ओम जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। ओम या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बोलो सरस्वती माता की जय, गुरु महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज का जो कथा का जो शीर्षक है वो है साईं के द्वारा मुक्तिदान। मतलब साईं बाबा अपने भक्तों को जो बाबा से जुड़ते थे उनको मुक्ति प्रदान कर देते थे। वो किस तरीके से क्या लीलाएं होती थीं और क्या क्या उनका जो मतलब बाबा की लीला है वो सब हम इस कथा में देखेंगे। बाबा शुद्ध अंतःकरण के दयालु था, उनका अंतःकरण और बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। वे सभी भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। जो भी उनके पास आता था बाबा उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भरसक प्रयास करते थे और हर किसी को वो अपने बच्चे के समान ही प्रेम देते थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है उसी तरह के से साईं अपने सभी भक्तों से बराबर प्रेम करते थे। इसमें वो कभी भी भेदभाव नहीं करते थे और ना ही वो कभी किसी से निरादर ये करते थे। सभी से प्यार से बात करते थे, सभी का वो उन्नति चाहते थे। इसके लिए वो भरसक प्रयास करते रहते थे। जैसे कि इसके उदाहरण में हम देखते हैं कि हेमाड़ पंथ जिनको कि कभी उन्होंने लेखनी भी नहीं उठाई थी, उनको बाबा की कृपा से ही साईं सच्चरित्र जैसा महान ग्रंथ लिखने की प्रेरणा हुई और उन्होंने उसको लिखा भी। तो इसका पूरा का श्रेय जो है बाबा को ही जाता है, क्योंकि बाबा ने ही उसमें बोला है कि बाबा ने की प्रेरणा से, उनकी कृपा से ही हेमाड़ पंथ लिखते हैं साईं सच्चरित्र में कि मैं यह ग्रंथ लिखने में सफल हो सका। तो बाबा की ही कृपा होती है कि जो भक्तों को वो इस तरीके से प्रेरित करते हैं और अपना कार्य करवा लेते हैं। तो इस तरीके से बाबा ने लोगों को आध्यात्मिक उन्नति भी करवाई। जो लोग भक्त बाबा से जुड़े थे वो उसमें कई सारी इसमें साईं सच्चरित्र में लीलाएं हैं कि उनकी बाबा ने आध्यात्मिक उन्नति की। और बहुत सी ऐसी कथाएं भी हैं, लीलाएं भी हैं जिनमें कि बाबा ने भक्तों को मुक्ति दान प्रदान किया, मुक्ति प्राप्त की। मतलब बाबा के चरणों में उन्होंने अंतिम क्षण उनके बाबा की चरणों में गए। उनके प्राण बाबा की चरणों में यदि गए हैं तो उनको सद्गति प्राप्त हो गई और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो इस तरह की ये जो कथाएं हैं, ये इस वाली जो कथा है उसमें आएंगी। इस तरह की जो लीलाएं हैं ये हमारी पूरी इस कथा में हम देखते हैं। जिसमें कि पहली लीला जो है वो आती है विजयानंद स्वामी की कथा आती है।
ये एक मद्रासी सन्यासी थे, जो कि मानसरोवर की यात्रा करने के लिए निकले थे। तो मानसरोवर की यात्रा के लिए निकलते हैं और वो शिरडी में बाबा की कीर्ति सुनकर आ जाते हैं और उनका मन होता है कि बाबा के दर्शन करें। बाबा के चरणों में आकर के अपना शीश नवाते हैं और बाबा से वंदना करते हैं। इधर इतने में ही वो उस दिन आए हुए होते हैं। वहीं इनकी भेंट शिरडी में ही एक सोमदेव स्वामी करके कोई सन्यासी थे, उनसे हो जाती है। तो वो अपना मतलब बताते हैं कि मेरे को इस तरीके से मानसरोवर की यात्रा के लिए जाना है। तो वो मानसरोवर की यात्रा में आने वाली कठिनाइयों के बारे में, वहाँ का बर्फीला जो मौसम है वो, और वो जो भूटान निवासियों के संशयी स्वभाव, और भी मतलब इस तरह की मार्ग में आने वाली बहुत सारी बाधाएं, और ये वो बताते हैं। तो उससे जो ये सन्यासी होता है ये घबरा जाता है और ये अपनी मानसरोवर की यात्रा का विचार त्याग देता है। इसके बाद वो जब विचार त्याग देता है तो बाबा क्या करते हैं, बाबा के पास ही दर्शन के लिए जाते हैं। तो बाबा उसको अंदर नहीं आने देते। बाबा उसको सीढ़ियों से ही बाहर निकाल देते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि इस निकम्मे सन्यासी को यहाँ से बाहर निकालो, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, ये किसी के लिए कोई काम नहीं आ सकता। इस तरीके से कह के उसको निकाल देते हैं। तो जब बाबा इस तरीके से निकालते हैं तो उसका मन जो है बहुत दुखी हो जाता है, और इस तरीके से दुखी होने पर भी वो जो है मंदिर में अपने, वो बाबा की जो मस्जिद है द्वारका माई, उसमें बैठा रहता है। और रोज उसका नियम हो जाता है, वो रोज आता है। बाबा उससे ढंग से बात भी नहीं करते, लेकिन वो बैठा रहता है और देखता रहता है कि मंदिर में कितनी भीड़ है और सभी लोग बाबा की किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, बाबा किस तरह से लोगों से प्यार से हाथ फेर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये सब देख देख के उसको बड़ी अंदर ही अंदर खुशी होती है। और फिर क्या होता है कि धीरे 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 ऐसे ना समय निकल जाता है, कुछ दिन निकल जाते हैं, और इसके बाद इसको अपने घर से पता लगता है, एक तार मिलता है और उसे पता लगता है कि इसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो फिर ये सोचता है कि अब मेरे को बाबा से लौटने की आज्ञा लेनी पड़ेगी कि मैं घर चला जाऊं। तो वो बाबा से मिलने के लिए जाता है, और जैसे ही बाबा के पास जाता है तो वो अपनी समस्या बताता है कि बाबा इस तरीके से मेरे पास ना तार आया और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, मैं देखने जाना चाहता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि जब तुमने सन्यास धारण किया ही है तो तुम्हारे मन से ये मोह और ममता इतनी क्यों है तुम्हारे अंदर? तुमको तो जब सन्यासी बनना है, जब तुमको इतनी मोह ममता थी तो तुमने सन्यास धारण ही क्यों किया? और जब तुम्हारा इतना कंट्रोल नहीं है तो तुम किस तरीके से सन्यासी बन सकते हो? जाओ और अपनी जगह पे चुपचाप बैठो और जाके राम भजन करो। मत इन झंझटों में फंसो, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको यहीं रहना है। यदि तुम्हारे अंदर से ये मोह माया नहीं निकल सकती है, तुम किस तरह के सन्यासी बन सकते हो? इस तरीके से उसको डांट देते हैं और उसको भगा देते हैं, और उससे बोलते हैं कि जाओ रोज राम विजय का मतलब आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करो। और साथ ही वो कुछ दिन तक जब लगातार का आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करता रहता है, उसके बाद एक दिन बाबा उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम अब राम विजय करके एक ग्रंथ होता है, उसका पारायण करो। तो वो उसको 2-3 बार पारायण कर लेता है, और एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो बाबा के चरणों में जाता है नमस्कार करने के लिए, उनके चरणों के पास बैठता है, और थोड़ी देर में ही उसको उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बाबा की गोद में ही लेट करके उसके प्राण खत्म हो जाते हैं और वो सदगति को प्राप्त होता है। मतलब बाबा के चरणों में ही उसने प्राण त्यागे। तो ये ऐसा कहा जाता है, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब किसी संत के चरणों में यदि कोई प्राण त्यागता है तो उसको सीधे मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो वो भी बाबा के चरणों में अपने प्राण त्यागता है तो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। और इस तरीके से उसको वो जो मतलब जो सन्यासी था, जो कि पूरे अपने सन्यास धर्म में क्या होता है, सन्यास धर्म ये होता है कि जब भी वो मतलब एक बार सन्यास धारण कर लिया तो फिर आप लौट नहीं सकते संसार में। यदि आप लौटते हो तो बहुत अपकीर्ति होती है और आपका पूरा जो आध्यात्मिक मार्ग है वो कलंकित हो जाता है। तो इन चीज़ों से बाबा ने उसको, सन्यासी को बचा लिया और उसको सदगति प्रदान करी। उसमें बाबा ने कितना सहयोग किया। यदि बाबा उसको नहीं बोलते, बाबा को पता था कि इसका अंतकाल आने वाला है, इसलिए उन्होंने उसको इन सब चीज़ों से करके उसको आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़वाए, राम विजय प्रकरण पढ़वाया,
ग्रंथ पढ़वाया, इससे कि उसके अंदर वो वाली जो मतलब वो थी धार्मिक जो भावना थी वो जो को उसको बलवती किया, और बाबा के प्रति उसके मन में श्रद्धा तो जागृत हो ही गई थी। तो वो बाबा के पास आया और उसको सद्गति प्रदान करने में बाबा ने बहुत मदद की उसकी। इस तरीके से बाबा क्या करते थे, मुक्ति प्रदान कर देते थे। जो भी भक्त ऐसे होते थे जो बाबा के पास आते थे, उनसे जुड़ते थे और उन पर विश्वास करते थे, तो वो बाबा अपनी कृपा करते थे और उन पर उनको सद्गति प्रदान करते थे। तो ये वाली जो कथा है, ये विजयानंद स्वामी की, ये यही हमको दिखाती है कि बाबा पर, मतलब ये यही बताती है कि बाबा पर विश्वास करना चाहिए, और विश्वास करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, और अंत में बाबा मोक्ष प्रदान कर देते हैं उसको, उसकी आत्मिक उन्नति कर देते हैं, है ना। तो ये है। दूसरा जो इसमें एक कथा और आती है, वो कथा है बालाराम मानकर की कथा। तो ये जो बालाराम मानकर थे, ये क्या थे कि इनको ना, हाँ, ये जो बालाराम मानकर थे, ये इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। मतलब ये छोटी छोटी कथाएं इसमें हैं कि जो ये बताती हैं कि बाबा ने किस तरीके से अपने भक्तों को शांति प्रदान की, और शांति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करी, और किस तरीके से बाबा ने उनको मोक्ष प्रदान कराया, है ना। तो इसमें ये कथा है। तो ये जो बालाराम मानकर थे, ये अपनी पत्नी के देहांत होने के बाद बहुत अशांति महसूस कर रहे थे। उनको रात दिन चैन नहीं बढ़ता था और बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनको इस तरीके से वो अपने जो भक्त थे, नहीं, एक बार वो फिर बाबा के ही भक्त थे वो, और वो वो शिरडी आते हैं। जब वो शिरडी आते हैं तो आकर वो बाबा के चरणों में झुकते हैं और बाबा से बोलते हैं, बाबा मैं बहुत ज़्यादा अशांति महसूस कर रहा हूँ, मुझे कृपया करके मुझे शांति प्रदान करिए। तो फिर बाबा बोलते हैं उसको, कई दिन तक वो शिरडी में रहता है, लेकिन उसका मन जो है इन्हीं सब चीज़ों में, शिरडी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, भक्तों का आना जाना लगा रहता है, बाबा उनमें बहुत व्यस्त रहते हैं। तो ये जो है अपने श्रद्धा को पूरी तरह से एकाग्र नहीं कर पाता, मन भी उसका एकाग्र नहीं रहता और बेचैन रहता है, और बाबा की आज्ञा को भी पूरी नहीं कर पाता है। तो बाबा उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम मच्छिंद्रगढ़ जाओ। और मच्छिंद्रगढ़ जो है एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि बहुत प्राकृतिक दृश्य होते हैं। मतलब वहाँ पर ऐसी बिल्कुल एक सुंदर नदी, झरना बह रहा है, प्रकृति ने पूरा, मतलब प्रकृति चारों ओर से भरपूर थी वहाँ, और हरियाली है, पूरे तरफ पेड़ है, पक्षी हैं, और बहुत अच्छा, ऐसी जगह पर बाबा उसको भेज देते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि तुम ध्यान लगाओ। और वो बाबा का भक्त तो था, ध्यान तो वो बाबा का ही लगाता था। तो वो रात दिन फिर वो क्या करता है, वहाँ पहुँचता है तो उसको धीरे धीरे वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देख करके और सब करके उसको बड़ी शांति महसूस होने लगती है। फिर वो वहाँ पर बैठ करके और बाबा का ध्यान करता है। तो एक दिन वो इसी तरीके से ध्यान लगा रहा होता है और उसको साक्षात बाबा के दर्शन हो जाते हैं। तो जब उसको बाबा के दर्शन होते हैं तो उसको एकदम आत्मिक शांति होती है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके पास साक्षात जब बाबा प्रकट हो जाते हैं तो वो बाबा उससे बोलते हैं कि और तुमको कैसा लग रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत शांति प्रतीत हो रही है। तो बाबा कहते हैं, वो ये बोलता है कि बाबा आपने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा, यदि आपको मुझे दर्शन देने ही थे तो आप तो मुझे शिरडी में भी दे सकते थे, पर आपने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा। तो बाबा ने उसको बताया कि तुम वहाँ पर थे तो तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते थे, और तुम्हारे मन में ये ऐसा लगता था कि मैं बाबा के ही यहाँ पर शिरडी में ही हूँ, और तुम मुझे, ऐसा तुमको नहीं लगता, मतलब वो केवल बाबा को यही मानता था कि बाबा शिरडी में है तभी मेरा सब कुछ अच्छा हो सकता है, यदि मैं कहीं और जाऊँगा तो बाबा के दर्शन नहीं होंगे तो मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा उसके मन में विचार था। तो बाबा की उसकी मन में जो छवि थी वो इतनी ही थी कि वो शिरडी में है। फिर बाबा जब वो वहाँ पर गया, वहाँ पे जाके बाबा ने दर्शन दिए, तो उसके मन में एक बाबा के प्रति ये भावना भी आई कि बाबा इतने नहीं है, बाबा तो केवल 5.5 फुट या के मानव के रूप में ही नहीं है, बाबा तो सर्वत्र विराजमान है। ये उसका जो अंदर का जो विचार था फिर ये हो गया, मतलब उसके अंदर जो बाबा के प्रति जो भावना थी वो फिर ये हो गई कि बाबा तो सर्वत्र विराजमान है। तो बाबा ने इस भावना को दृढ़ करने के लिए कि केवल मैं इस पंचतत्व के शरीर में पुतले के रूप में नहीं हूँ,
मेरा तो इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा निवास है। तुम जहाँ भी मुझे ध्यान करोगे, जहाँ भी मेरी पूजा अर्चना करोगे, जहाँ भी मुझे प्रेम से पुकारोगे, वे मैं वहाँ पर प्रकट हो जाऊंगा। इस सब को दिखाने के लिए, उसकी भावना को दृढ़ करने के लिए बाबा ने उसको वहाँ भेजा। और फिर जब वो अधिकतर इस तरह के जो दर्शन होते हैं वो अधिकतर समाधि अवस्था में या तुरीय अवस्था में दर्शन होते हैं, लेकिन उसको जो दर्शन हुए वो प्रकृता अवस्था में हुए। मतलब जब प्रकृति के सानिध्य में वो पहुंचा तब उसको दर्शन हुए। तो ये जो होता है, ये बाबा की जो पद्धति है वो अलौकिक होती है, जो हर किसी से अलग पद्धति थी। ये बाबा का ये कोई नियम नहीं था कि इसी अवस्था में, समाधि अवस्था में ही दर्शन देंगे या इसमें ही देंगे। वो किसी को भी किसी भी रूप में कभी भी दर्शन दे सकते थे। तो इस तरीके से बाबा की अनोखी पद्धति होती है और बाबा भक्तों को इस तरीके से आध्यात्मिक उन्नति कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर जब वो बालाराम मानकर जो है बाबा से इस तरीके से दर्शन पाता है तो उसके अंदर भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी बहुत आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो बाबा के बहुत शरणागत हो जाता है और फिर वो फिर लौट कर आ जाता है और लौट कर आकर के वो एक बार ना वहाँ बॉम्बे में का रहने वाला होता है, तो वहाँ पर जाने लगता है। जब वहाँ पर जाने लगता है तो उस दिन क्या होता है कि वो जिस ट्रेन में बैठता है वहाँ पर उसको दादर होके जाना होता है। तो दादर जाने के लिए उसके पास टिकट नहीं मिल रहा। वो बहुत प्रयत्न करता है, उसको टिकट नहीं मिलता है। तो इतने में वो स्टेशन पे खड़ा होता है तो वहीं पर एक देहाती कोई व्यक्ति आता है और आकर के इसको टिकट देता है। बोलता है ये मेरा दादर का टिकट है और इसको ना तुम ले लो, क्योंकि मेरे को कोई आवश्यक कार्य आ गया इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और इसको वो दादर का टिकट इनको बालाराम मानकर को देकर देते हैं और बाबा उसको पैसे निकालने के लिए झुकते हैं, देने की, वो जो बालाराम मानकर देने की कोशिश करते, इतने में ही वो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। और फिर वो बहुत ढूंढते रहते हैं और ट्रेन चलने लगती है, उस तक वो उनका मतलब रहता है कि मैं दे दूं पैसे, कहीं दिख जाए वो व्यक्ति, तो वो नहीं दिखता। इस तरीके से बाबा ने फिर इस वेश में, मतलब इस देहाती के रूप में बाबा ने दोबारा इनको दर्शन दिए। इस तरीके से बाबा उनका विश्वास दृढ़ करते हैं कि मैं सर्वत्र विराजमान हूँ, तुम मुझे कहीं भी पुकारोगे तो मैं हर जगह तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। इस तरीके से बाबा ने उनका विश्वास दृढ़ किया और फिर वो बाबा के शरणागत तो हो ही गए थे और उनका विश्वास दृढ़ होता जाता है, भक्ति दृढ़ होती जाती है। और फिर धीरे धीरे बाबा का ध्यान करते हुए समय के साथ साथ जब उनका अंतकाल निकट आता है तो वो बाबा की नाम लेते हुए और उनके ही भजन करते हुए उनका देहांत होता है और वो उनको अंतकाल में सदगति प्राप्त होती है। बाबा के द्वारा नाम लेने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो लीला थी ये भी हमको यही दिखाती है कि यदि हम बाबा से जुड़े रहें और बाबा के का नित्य दर्शन और उन पर विश्वास करें, ध्यान करें, जो भी हमारी पूजा पाठ है यदि हम बाबा में विश्वास करके करते हैं तो जरूरी बाबा हमारा कल्याण करेंगे। इस ओर हमको जरा भी संशय नहीं करना चाहिए कि बाबा पर यदि हम भरपूर विश्वास करेंगे और उनकी भक्ति में रहेंगे तो जरूरी हमारा कल्याण होगा। हमारी भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये जो कथाएं ये हमको ये दिखाती हैं, ये दर्शाती हैं। इसके बाद इसमें जो तीसरी कथा है वो आती है तात्या साहेब नूलकर की। तो ये जो तात्या साहेब नूलकर थे ये भी एक ब्राह्मण थे और इनको मतलब ये बाबा को ना इतना ज़्यादा इनको शुरू में बाबा पर इनका विश्वास नहीं था। तो ये जो है इनके एक दोस्त थे नाना साहिब चांदोरकर, उनके साथ ये नाना साहिब चांदोरकर जो है उनका संतों के ऊपर बहुत विश्वास रहता था और ये जो थे तात्या साहेब नूलकर इनका विश्वास नहीं था। तो एक बार किसी बात पर दोनों में बात होने लगती है तो वो नाना साहेब चांदोरकर उनको बोलते हैं कि तुम मेरे साथ शिरडी चलो और वहाँ पर तुम बाबा के दर्शन करोगे तो तुम्हारा संतों के ऊपर विश्वास हो जाएगा। और बाबा की कीर्ति के, बाबा के बारे में खूब उनकी बड़ाई करते हैं, उनके बारे में मतलब बाबा का बारे में सब बताते हैं। तो फिर धीरे धीरे उनको लगने लगता है, वो कहते हैं ठीक है मेरे को विश्वास तो ज़्यादा नहीं है लेकिन तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे दो शर्तें होती हैं, 2 शर्त मेरी पूरी करोगे तभी मैं चलूँगा। क्योंकि उस समय क्या था कि शिरडी छोटा गांव था, वहाँ पर होटल वगैरह नहीं होते थे।
तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाते थे उनको अपने खाने-पीने का व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती थी। या तो आप अपने साथ कोई वो रसोइया या नौकर लेके जाते थे, या कोई भी फैमिली जाती थी जो अपना खुद भी वहाँ रुकने का कमरा-वमरा लेके धर्मशाला में रुकते थे, अपना खाना खुद बनाते थे। इस तरीके का होता था। या फिर वहाँ पर कोई पहचान का हो तो उसके यहाँ पे आप रुक के कर सकते थे। तो इस तरह का था, मतलब वहाँ होटल वगैरह नहीं थे कि आदमी पहुँचे और खा ले। आजकल तो बहुत व्यवस्थाएँ हैं, पहले नहीं थी। तो इनने अपनी 2 शर्तें रखते हैं ये तात्या साहेब नूलकर, कि पहली शर्त तो मेरी ये है कि मुझे ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि बाबा को भेंट करने के लिए मुझे नागपुर के संतरे मिलना चाहिए। तो ये दोनों वो शर्तें उनके सामने रखते हैं नाना साहेब चांदोरकर, कि जब ये दोनों मेरी शर्तें पूरी हो जाएँगी तो मैं दर्शन के लिए चलूँगा। ये सारी उनकी शर्तें होती हैं। तो फिर क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि एक लिफाफा उनके, एक बड़ा सा पार्सल मिलता है जिसमें कि संतरे होते हैं, उस पे नाम कुछ नहीं लिखा हुआ रहता, और उनको वो संतरे मिल जाते हैं। और दूसरा, एक कोई ब्राह्मण लड़का होता है, वो उनके पास काम पूछने के लिए आता है और बोलता है कि मैं रसोइये का काम करूँगा। इस तरीके से उनका मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, इस तरीके से उनका ब्राह्मण रसोइया भी उनको मिल जाता है। फिर जब उनकी दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वो नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आते हैं, और शिरडी आकर के वो बाबा के दर्शन करते हैं। तो वो जब बाबा के दर्शन करते हैं तो बहुत उनका धीरे-धीरे बाबा की भक्ति में वो रम जाते हैं। रोज़ वो बाबा के पूजा करने के लिए आते हैं, रोज़ उनके चरणों में झुकते हैं, रोज़ उनको बैठकर एकटक निहारते रहते हैं, और उनकी मतलब भक्ति कई गुना धीरे-धीरे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से बाबा के चरणों में शरणागत होने से, और उनका जो अंतकाल निकट आ जाता है, तो उस समय बाबा उनको बोलते हैं कि तुम धार्मिक ग्रंथियों को पढ़ो, और ये सब उनको करवाते हैं। उसके बाद जब बिल्कुल उनकी मृत्यु सन्निकट होती है, तो बाबा उनको अपने पास बुलाते हैं और लोग उनको लेकर के आते हैं। फिर बाबा का जो पाद तीर्थ है, वो उनको पिलाया जाता है, और अंतिम समय में उनको वो पिलाया जाता है। जैसे ही वो पीते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है बाबा बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से शो करते हैं जैसे बाबा को बहुत दुखी हैं, और बाबा उनको लेकर के जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उनका जो दाह संस्कार होता है, सब होता है। बाबा वहाँ रोते पीटते हुए इस तरीके से जाते हैं जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद फिर जब लौट के आते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, तो बाबा कहते हैं कि तात्या तो आगे चला गया, अब इसका जन्म नहीं होगा, इसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मतलब बाबा की पास जो लोग बाबा के सन्निधि में या बाबा के सन्निकट रहते हुए जिनको भी मृत्यु की प्राप्ति होती है, या अंत समय में जिन्होंने बाबा का ध्यान या किया होता है, उनको उनकी मृत्यु यदि ऐसे होती है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और उनको बाबा का भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से जो कथाएँ हैं वो ये हमें दिखाती हैं कि हमें अपनी मतलब ये जो है जीवन, इसमें इसका पता नहीं है कि कब मृत्यु आए, कब क्या आए, पर इसमें ये है कि हम यदि बाबा की भक्ति में रहें, रात दिन बाबा का ध्यान करें, और जितना समय हम दे सकें अपने जीवन से उतना जाप में, पूजा पाठ में, बाबा की भक्ति में दें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बाबा हम पे कृपा करेंगे, हम उनके शरणागत हो जाएं तो बाबा अवश्य ही हमारा कल्याण करेंगे। तो जो भी है ये कथाएं हमको यही दिखाती हैं कि हमको बाबा की भक्ति करना चाहिए। अब ये इसमें ये भी बताया गया है, ये सारे जो व्यक्ति थे ये तो थे कि मतलब ये भक्त थे। ऐसा भी एक कथा आती है कि एक बाघ जैसा हिंसक पशु था, उसको भी बाबा ने अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। तो वो उसको भी मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो उसके लिए कैसे हुआ था कि एक जो है दरवेशी जो रहते हैं, मतलब कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने बाघ को पाला होता है, वो जगह जगह जाकर बाघ को दिखाते हैं और उससे पैसा लेते हैं, उनको पैसा मिलता था उनको दिखा दिखा कर। तो इस तरीके से वो काम करते थे, 2-3-4 लोग होते हैं। अब वो एक बार क्या होता है कि वो उनका जो बाघ होता है वो बहुत बीमार हो जाता है, उसका वो बहुत इलाज कराते हैं, और उसको इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं होता। तो जगह जगह दिखाते हैं, सब नहीं उनको ठीक होता, तो किसी ने उनको
उनको ये बताया होता है कि शिरडी में जो साईं बाबा हैं, उनके दर्शन करने मात्र से सारे रोग दूर हो जाते हैं। बाबा की कीर्ति तो चहुँ ओर फैली हुई होती है। तो फिर वो अपने बाघ को लेकर के इसीलिए आते हैं कि बाबा की दर्शन करने से बाघ स्वस्थ हो जाएगा और फिर वो उनका सब मतलब अच्छे से चलने लगेगा। तो वहाँ पर जब वो उसको बाघ को लेकर के आते हैं तो बाघ तो बहुत बीमार भी था और बहुत खूंखार टाइप का हो गया था, लेकिन दुबला पतला सा हो गया था पर खूंखार सा था। तो उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, जंजीरों में बंधा होता था वो। तो जब उसको लेकर के आते हैं तो वो पूछने जाता है एक व्यक्ति कि बाबा मैं आपके सामने लेकर के आऊं, तो लोग जो वहाँ भीड़ रहती है सभी डर जाते हैं क्योंकि बाघ आ रहा है, हर कोई डरता है। तो फिर बाबा उसको बोलते हैं कि हाँ लेके आओ। फिर वो जब उसको लेके आते हैं तो बाबा बोलते हैं इसकी जंजीरें खोल दो। अब उसकी जब जंजीरें खोलने के लिए बोलते हैं तो सभी डर जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं इसको खोल दो। तो उसको जब छोड़ा जाता है तो वो बाबा के सामने खड़ा होता है। बाबा का जैसे ही आंखों से आंखें मिलती हैं तो बाबा तो वैसे भी निराकार स्वरूप है, एक ज्योति स्वरूप है, तेज पुंज स्वरूप है। तो बाबा का जैसे ही वो ओरिजिनल तेज पुंज शरीर देखता है और वो अपना सिर ऊपर की तरफ उठाता है, पूंछ पटकता है और वहीं पर उसका प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और उसको बिल्कुल मतलब मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो सभी लोग बोलते हैं, वो जो दरवेशी होते हैं जो उसको लेके आए हुए होते लोग होते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो बोलते हैं अरे हम तो इसको स्वस्थ कराने लाए थे, इसकी तो मृत्यु ही हो गई। तो फिर जो कई लोग होते हैं उसको समझाते हैं, बोलते हैं ये बीमार तो था ही और इसकी मृत्यु भी सन्निकट थी और इन्होंने इस बाघ ने बाबा के चरणों में अपने प्राण त्यागे हैं तो इसको मुक्ति प्रदान हो गई, इस जीव का कल्याण हो गया। तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि आज बाबा ने मनुष्य का तो क्या, बाबा एक पशु जैसों का भी कल्याण करते हैं। जो भी बाबा के सानिध्य में आता है बाबा उसका कल्याण कर देते हैं। वो जो बाघ था वो इन दरवेशियों का ऋणी था, उसने अपना ऋण चुकाया और ऋण चुकाने के बाद वो बाबा के सन्निधि में आया। उसके कोई पूर्व जन्म के कोई फल थे जिससे कि उसको बाबा के दर्शन प्राप्त हुए अंतिम समय में, और वो अपना सारा प्रारब्ध का अपने सारे कर्म पूरे करके और अंत में मुक्त हो करके और मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस तरीके से बाबा ने उसका कल्याण किया, बाघ जैसे जीव का भी बाबा ने कल्याण किया। तो ये जो पूरा जो हमारी आज की कथा है इसमें यही है कि साईं बाबा किस तरीके से अपने भक्तों को और जीव तक को, मतलब एक बाघ जैसे जीव तक को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो बाबा बहुत दयालु हृदय थे, वो सभी पर कृपा करते थे, जो भी उनके, चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी इंसान कोई भी उनके पास आता था सब पर वो कृपा करते थे। तो ये जो कथाएं हैं ये हमको यही बताती हैं। इसी तरह से एक रामलाल पंजाबी करके व्यक्ति था, वो भी, उसकी कथा भी यही है। वो भी बाबा के दर्शन के लिए उसने एक बार स्वप्न में बाबा के दर्शन किए और दर्शन करके उसने देखा कि एक कोई संत है, उसने दर्शन किए तो वो पहचानता नहीं था उस समय बाबा को। फिर उस एक दुकान पे जाता है, वहाँ बाबा का चित्र देखता है तो वो उसको लगता है मैंने स्वप्न में जैसे उन संत के दर्शन किए वैसे ही फोटो है। तो वो पता लगाता है, तब उसे पता लगता है कि ये तो शिरडी के साईं बाबा हैं। तो फिर वो शिरडी जाता है और फिर वहाँ पर बाबा के चरणों में बिल्कुल इसकी भक्ति ऐसी होती है, अटूट भक्ति हो जाती है, शरणागत हो जाता है और बिल्कुल वहीं पर रहने लगता है, अंत समय तक वहीं पर रहता है। बाबा के चरणों में ही उसके प्राण निकलते हैं, तो उसको भी सदगति प्राप्त होती है। इस तरीके से बाबा ने अपने सब भक्तों का जो जो उनके चरण में आए उनको सदगति प्रदान करी। तो आज की ये कथा को यहाँ पर मैं विराम देती हूँ, क्योंकि बाबा की कथाएं तो अनंत हैं और हम उनका कितना गुणगान करें। बाबा का तो चरित्र अपार है, जितना भी करें वो कम है, पर जितना जो भी हो पा रहा है थोड़ा बहुत वो मैं आप लोगों को इस कथा के माध्यम से बता रही हूँ। तो आज की ये कथा को यहाँ पर हम विराम देते हैं। सभी छोटा सा एक भजन करेंगे। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम।